वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 17 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस कार्यपत्रक में उपविषय है सरकार एवं कानून। कैसे सरकार कानून बनाने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और कानून ना हो तो क्या दिक्कत होगी, इसको उदाहरण के आधार पर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम होते हैं। बताइए ये नियम ना हो तो क्या होगा। अब आप खुद सोचो, अगर कोई नियम होता है गाड़ी चलाने के कि जो जाने वाला रास्ता है वो एक तरफ होगा, है ना, जाने वाला दाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, और आने वाला दाईं तरफ होता है। कभी भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, आपस में गाड़ियाँ टकरा जाएगी, या रेड लाइट पे रोकने की ना हो तो फिर जाम लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यही सब हमें लिखनी है। यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं। यदि यातायात नियम ना हो तो बहुत दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पैदल चलने वालों व जानवरों को चोट लग सकती है तथा अराजकता और भ्रम भी पैदा होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी है। फिर अगला क्या है, यदि आपके विद्यालय में छात्रों के आने जाने तथा कक्षा में पढ़ने के लिए समय सारणी टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा। तो भी यही सारी चीज़ें होंगी कि अगर सपोज़ करो आपके आने जाने का टाइम ही ना हो, या कौन सा टाइम टेबल में कि अगली क्लास किसकी है, तो टाइम ही वेस्ट होगा कि बच्चे को पता ही नहीं होगा कि कौन सी क्लास में जाना है, गेम्स पीरियड है या लंच हो गया या फिज़िकल है या लैब में जाना है। तो टाइम वेस्ट होगा और यही नहीं पता होगा उन्हें कि कौन सा टीचर होगा हमारे पढ़ाने वाला, तो काफ़ी टाइम वेस्ट भी होगा, भ्रमित और अराजकता ही फैलेगी। समय सारणी छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक विशेष समय पर उनकी निर्दिष्ट भूमिकाओं को ट्रैक करने में मदद करती है। स्कूल की समय सारणी के बिना छात्रों को यह नहीं पता होगा कि दिन की तैयारी कैसे करें, कि कौन सी क्लास होगी, वही सब, कक्षा के लिए देर होने से पहले उनके पास कितना परागण समय है और उन्हें शिक्षक कौन है आदि। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं चले कक्षा में, कि कक्षा के लिए वो देर हो जाएगी उन्हें, कि वो कहीं जा ही नहीं पाएंगे कि अगली क्लास कौन सी है, ये सारी चीज़ें, और कौन से उनके शिक्षक हैं। तो मोटा मोटा क्या है, अराजकता ही फैलेगी और कन्फ्यूज़न होगे और सही से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा। फिर अगला क्या है, जब आप अपने साथियों के साथ मिलकर कोई खेल खेलते हैं तब नियम किस प्रकार तय किए जाते हैं। तो कोई भी अगर हम कोई खेल खेलते हैं, सपोज़ हम गली क्रिकेट ही ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, तो गली क्रिकेट हम खेल रहे हैं, तो हम आपस में क्या कोई भी नियम बनाते हैं तो सब मिल के करते हैं ना, कि हम सभी खेल की शुरुआत में एक दूसरे के साथ उचित चर्चा करते समय नियम तय करते हैं और पूरे खेल के दौरान उन्हें लागू करते हैं। कि जैसे आप गली क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने कह दिया नाली में जाएगी बॉल तो वही जिसने मारी है वही उठाएगा, या फिर सामने वाले घर के में चली जाएगी तो आउट हो जाएगा, वन टिप वन हैंड आउट हो जाएगा, या विकेट की जगह कोई और चीज़ रख लेते हैं, इस पर लगना आउट हो जाएगा। ये सारे नियम बनाते हैं सभी और उसके बाद उसको लागू करते हैं। फिर क्या है अगला प्रश्न, खेलते समय किसी साथी द्वारा नियम न मानने पर क्या किया जाता है। अब सपोज़ करो कोई खेल रहा है और उसने आउट हो गया, वो मान लो सामने दीवार पे लगना आउट है, वहाँ दीवार पे लग गया सीधा और वो आउट हो गया, वो माने ना, नियम ही ना माने, तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसे कहते हैं कि हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, उसको टीम से हटा देंगे, यही सब तो करते हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हम लिख देंगे। यदि कोई साथी खेलते समय नियमों का पालन नहीं करता है तो हम पहले उसे चेतावनी देते हैं, और यदि यह फिर भी नियमों का पालन नहीं करते तो हम उसे सज़ा देते हैं। क्या सज़ा देते हैं, मारपीट वाली सज़ा ही नहीं है, यहाँ सज़ा है कि या तो हम उसके साथ उसको खिलाते ही नहीं हैं या हम उसे अपनी टीम से बाहर कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर अगला क्या है, कोई भी कार्य करते समय नियम बनाने और उनको पालन करने की ज़रूरत होती है। किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है।
तो कानून आपको पता चल गया कि कानून क्यों होता है, क्यों ज़रूरत होता है। एग्जाम्पल से अपने माता पिता अथवा शिक्षक से चर्चा करके बताइए कि किसी भी देश में बनाए जाने वाले कानून क्या सभी के लिए बराबर होने चाहिए। यदि आपका जवाब हाँ है तो कारण दीजिए। अब आप खुद सोचिए इसके बारे में। सपोज़ आपके साथ कोई बराबर का सबका अधिकार ना हो। मान लो आप घर में छोटे हैं और घर में कोई मिठाई आई और कह दे कि आप छोटे हैं, आपको तो आधी मिठाई मिलेगी, पूरी मिठाई नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत है। या आपको छोटे होके खिला नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो ऐसे कानून ही देश में होने चाहिए कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो उसका जवाब हम देंगे हाँ, कानून के समक्ष सभी समान हैं और उन्हें कानून के समान संरक्षण और लाभ का अधिकार भी है। जन्म, धर्म, धन, जाति, रंग, लिंग या नस्ल आदि किसी भी आधार पर भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। समानता के सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का पूर्ण व समान आनंद शामिल है। यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। किसी के साथ असमान आधार पर व्यवहार नहीं किया करना चाहिए। समान अपराध के लिए किसी को भी अधिक वरीयता नहीं दी जाती है। मतलब कोई अगर किसी ने एक ही आदमी ने मर्डर किया और दूसरे ने मर्डर किया है, तो ये नहीं एक को आप दे रहे हो, आपने मान लो एक को जेल दे दी 10 साल के लिए और दूसरे को सजाए मौत दे दी, तो वो भी गलत है। समान कानून लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद सार्वजनिक अदालत में अपने बचाव करने का समान अवसर प्रदान करते हैं। तो जब समान कानून होंगे तो ये नहीं है कि आप अमीर हो या आप गरीब हो। अमीर हो तो आपको सज़ा कम मिलेगी, गरीब हो तो ज़्यादा मिलेगी या कोई और दिक्कत होगी। तो इसलिए सबको समान ही अवसर प्रदान करते हैं अपने आप बचाव करने के लिए। तो इसी के लिए कानून सभी के लिए बराबर ही होने चाहिए। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.